दोस्तों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। इस तरह वो देश की प्रथम नागरिक बन गई हैं। उनके राष्ट्रपति बनते ही पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन खाली करना होगा। हालांकि दिल्ली में ही उन्हें केंद्र सरकार ने एक बंगला अलॉट किया है जिसमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले तक देश के प्रथम नागरिक रहे श्री कोविंद पद से हटने के बाद देश में किस नंबर के नागरिक बन गए हैं? नहीं पता ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रोटोकॉल के अनुसार देश में 27 तरह के नागरिक होते हैं। इनमें से 26 खास पद पर आसीन लोग होते हैं। गृह मंत्रालय ने इन सभी का लिस्ट जारी किया हुआ है, जिससे हमें मालूम चलता है कि देश में किन बड़े पदों पर आसीन लोग किस नंबर के नागरिक हैं। तो आइए जानते हैं देश के इन 27 तरह के नागरिकों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को देश के पहले नागरिक का दर्जा दिया गया है। वहीं देश के उपराष्ट्रपति दूसरे नागरिक कहलाते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को देश का तीसरा नागरिक कहा गया है। भारत के संविधान के अनुसार सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल देश के चौथे नागरिक होते हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति को पांचवा नागरिक कहा गया है। यानी श्री रामनाथ कोविंद अब देश के 5वें नागरिक कहलाएंगे। इनके अलावा देश के उप प्रधानमंत्री को भी 5A के तहत 5वां नागरिक माना गया है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष को देश के 6ठे नागरिक का दर्जा प्राप्त है। बात करें 7वें नागरिक की, तो सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि 7A के तहत भारत रत्न से सम्मानित सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। वहीं भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत संबंधित राज्यों से बाहर के मुख्यमंत्री, यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो किसी दूसरे राज्य के रहने वाले होते हैं लेकिन किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अपने संबंधित राज्यों से बाहर के राज्यपाल भारत के 8वें नागरिक कहलाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज भारत के 9वें नागरिक कहलाते हैं, जबकि 9A के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इत्यादि आते हैं। दोस्तों, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मंत्री इत्यादि को भारत के 10वें नागरिक का दर्जा प्राप्त है। वहीं अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी उपराज्यपाल को 11वां नागरिक कहा गया है। दोस्तों, 12वें नागरिक के तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, तीनों सेनाओं के चीफ यानी आर्मी के जनरल, नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल को रखा गया है। वहीं 13वें नागरिक के तहत भारत सरकार के उन मंत्रियों को रखा गया है जो किसी खास मौके पर विदेशों में बतौर राजदूत भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, सभी राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सभी को 14वें नागरिक के तौर पर मान्यता मिली हुई है। दोस्तों, सभी राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली सहित सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर और केंद्र के उप मंत्री यानी स्टेट मिनिस्टर को भारत के 15वें नागरिक का दर्जा प्राप्त है। वहीं आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, एयरफोर्स के एयर मार्शल और नेवी के वाइस एडमिरल को 16वां नागरिक कहा गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के वैसे चीफ जस्टिस जो संबंधित न्यायालय से बाहर के हों, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस को 17वें नागरिक का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अपने संबंधित राज्यों के बाहर के कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानमंडलों के सभापति और उपाध्यक्ष, राज्य विधानमंडलों के वैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो संबंधित राज्यों के बाहर से हों, राज्य सरकारों के स्टेट मिनिस्टर्स जो संबंधित राज्यों से ही हो, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष को संविधान में 18वां नागरिक
घोषित किया गया है। दोस्तों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नर, केंद्र शासित प्रदेशों में वहां के सरकारों के स्टेट मिनिस्टर्स, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष को देश का 19वां नागरिक माना गया है। इसके अलावा भारत का 20वां नागरिक राज्य विधानसभा के वैसे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कहा गया है जो अपने संबंधित राज्यों के बाहर से हों, यानी वे किसी दूसरे राज्य की विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बने हों। दोस्तों, भारत के सभी सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भारत का 21वां नागरिक कहा गया है। वहीं अपने मूल राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य की सरकार में शामिल डिप्टी मिनिस्टर्स को 22वें नागरिक का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आर्मी कमांडर, 3 स्टार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं के रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव जो अपने संबंधित राज्यों से बाहर के हों, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य को देश का 23वां नागरिक कहा गया है। दोस्तों, उपराज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समकक्ष अधिकारी को 24वां नागरिक कहा जाता है। दोस्तों, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राज्यों के एडवोकेट जनरल, टैरिफ कमीशन के अध्यक्ष, मामलों के प्रभारी और कार्यवाहक उच्चायुक्त, अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिकाओं के उपाध्यक्ष, सीबीआई के डायरेक्टर, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो अपने संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से हों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, आर्मी के मेजर जनरल, नेवी के रियर एडमिरल और एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के अध्यक्ष को भारत के संविधान में 25वें नागरिक का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरीज और उनके बराबर रैंक के अधिकारी, सेना के 2 स्टार अधिकारी को भारत का 26वां नागरिक कहा गया है। दोस्तों, अब बारी आती है भारत के 27वें नागरिक की, तो वो हम लोग हैं। हम, आप और इस देश की सारी आम जनता को भारत के संविधान में 27वें नागरिक का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि भारत में कितने तरह के नागरिक होते हैं और हम और आप कौन से वाले नागरिक हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।